जी, तो मेन हमारी जो डिस्कशन है वो इस बात पे होनी चाहिए कि हम कौन सी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वीज़ा टाइप्स हैं जिनके ज़रिए हम जर्मनी जा सकते हैं, और हर एक की रिक्वायरमेंट कौन सी है। पिछली जो डिस्कशन थी हम उसमें चूँकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं था तो हम इन बातों को डिस्कस नहीं कर सके। तो अब भी हम देखेंगे कि हर एक जो कैटेगरी है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और आप वहाँ पे जाने के बाद आप आईएलटीएस पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है आपका या नहीं हो सकता। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जो यहाँ पे जर्मनी का मैं मेन चीज़ आपको बता दूं, ब्लॉक्ड अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट है। अब बेसिकली वो होता क्या है कि जो बाकी कंट्रीज हैं वो यूनिवर्सिटीज आपसे फी लेती हैं और एम्बेसी आपको कहती है कि मुझे अपने बैंक की स्टेटमेंट दिखा दो कि आपके पास इतने पैसे हैं, कि आप बाकी बाद में जो एक्सपेंस होंगे उनको बेयर कर सकते हो। लेकिन जर्मनी में चूंकि यूनिवर्सिटी आपसे कोई फी नहीं चार्ज कर रही, तो जर्मन एम्बेसी जो है वो आपको कहती है कि आप अपना जर्मनी में अपने नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन करवाएं, और उसमें आप अपने एक साल के लिए जो आपका हर महीने का एक्सपेंस होगा वो कलेक्टिवली आप पूरे साल का अपने उस अकाउंट में ट्रांसफर करें पैसे, और उसको ब्लॉक करवाएं। ब्लॉक करवाने का मतलब ये होता है कि वो एक दफ़ा आप निकलवा नहीं सकते। जब आपने ट्रांसफर करवा दिए, ब्लॉक करवा दिए, तो उसका मतलब है कि वो फिर हर महीने आपको जितनी आपने वो सिलेक्ट किया होगा, नॉर्मली अभी 970 980 इतना चल रहा है, या 1010 इतना होगा, तो वो डिपेंड करता है, एम्बेसी चेंज करती रहती है। और वो फिर हर महीने आपको जी आपने लेट्स सपोज 11,500 यूरो अगर आपने ब्लॉक करवाए हैं, तो इसको 12 पे डिवाइड करके जितने बनते हैं वो हर महीने आपके अकाउंट में आ जाया करेंगे। तो ये एक साल तक जब आप जर्मनी में एंटर हो जाएंगे उसके बाद में ये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आप किसी को कोई रुपया नहीं दे रहे, और ये वाले जो हर महीने आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं वो चाहे आप वापस भेजें चाहे आप अपने करंट अकाउंट में रखें, आपसे कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि ये आपके अपने पैसे हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ से अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, या किसी भी तरह लोन लेके पैसे, ये जो ब्लॉक अमाउंट है वो अरेंज करते हैं, और फिर वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके अपनी जॉब वगैरह करते हैं। और ये जो पैसे आ रहे होते हैं वो जो जॉब वाले पैसे होते हैं, उससे वो अपना जो लिविंग एक्सपेंस है उनको मीट करते हैं और बाकी चीज़ें कवर करते हैं। और ये जो पैसे हैं वो डायरेक्टली अपने जो पीछे लोगों से लिए होते हैं, अपने दोस्तों से, फैमिली से, उनको ये वापस कर देते हैं। और विद इन 6 to 7 मंथ्स जो है वो ऑलमोस्ट आप अपने पैसे, चूंकि आप जॉब भी कर रहे होते हैं, तो वो जो पैसे हैं वो आप वापस दे देते हैं। तो या मैक्सिमम एक साल लग जाएगा आपको। तो ये कॉन्सेप्ट है ब्लॉक्ड अकाउंट का, कि आपके अपने पैसे हैं जो एक साल में आपको मिलेंगे हर महीने, और किसी को आपने कोई रुपया नहीं देना। अब जर्मन एम्बेसी की सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि या तो आपके पास ब्लॉक्ड अकाउंट हो, अगर आप इस वाली कैटेगरी में आ रहे हैं, इसमें जो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं 11,500 यूरोस, यानी एक साल के लिए आप किसी से उधार लेके रख सकते हैं, बाद में अपने वापस कर दीजिएगा, तो आपके लिए ये चार पांच ऑप्शंस हैं। जैसे लैंग्वेज वीज़ा है। लैंग्वेज वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने होम कंट्री में, जैसे पाकिस्तान में है तो A2 का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, A2 लैंग्वेज का, और उसके बाद में मिनिमम आपकी जो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंटर या मैट्रिक होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम आपकी जितनी मर्जी हो जाए। और उसके बाद में आप वहाँ पे एक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, और उस बेस पे एम्बेसी आपको वीज़ा दे देती है कि आपके ये ब्लॉक अमाउंट आपने कर दी और साथ में ये सर्टिफिकेट, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। दूसरा फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स ये है कि जैसे हमारा यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी FSC 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, लेकिन जो जर्मन एजुकेशन सिस्टम है उसमें बैचलर के लिए आपको 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। तो फिर जो बच्चा यहाँ पे जिसने FSC की है या FA किया है, तो उसको डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन वहाँ पे नहीं मिल सकेगा। तो उन्होंने इस मसले के हल के लिए वहाँ पे अपने स्टूडेंट कॉलेज खोले हुए हैं, जिसको कहते हैं कि जैसे फाउंडेशन कोर्सेज, फाउंडेशन प्रोग्राम्स बाकी कंट्रीज के भी होते हैं। लेकिन जर्मनी का मसला ये है कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज चाहिए, और फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए जाने के लिए मिनिमम जो है वो आपको B1 होनी चाहिए, और कुछ जो स्टूडेंट कॉलेज है वो B2 भी ऑफर करते हैं। अगर तो आप पब्लिक में जा रहे हैं तो उसकी फ़ी कोई नहीं है, लेकिन अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो उसकी कुछ फ़ी होगी। वो डिपेंड करता है कि कौन से इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। उसमें एक साल का आपका कोर्स होगा जिसमें कुछ लैंग्वेज भी आपकी इंप्रूव करेंगे, क्योंकि B1 या B2 आपने ऑलरेडी सीखी हुई होगी, फिर आपको एडमिशन मिलेगा। बाकी C1 C2 वो खुद करवा देंगे आपको, और साथ में जो ये जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है वो उसके बाद आप वो पास करेंगे, और फिर आप बैचलर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है। तीसरा है बैचलर प्रोग्राम, कि अगर आपके पास 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है तो आप डायरेक्टली
बैचलर में भी जा सकते हैं। अब 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है कि आपने इंटर यानी एफएससी कंप्लीट की है, और उसके बाद या तो आपने ईयरली जो 2 साल का बैचलर होता है, बीएससी जिसको बोलते हैं, तो आपने 1 साल का आपके पास रिजल्ट हो, आपने पास किया हुआ हो, या फिर अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो आपने 2 सेमेस्टर का रिजल्ट आपके पास हो। और अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम में जा रहे हैं तो फिर आपको आइल्स चाहिए होगा। और अगर आप जर्मन लैंग्वेज, जो बैचलर प्रोग्राम है मोस्टली जर्मन लैंग्वेज में होते हैं, तो फिर आपको जो B1 है मिनिमम बैचलर के लिए वो आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद में आपको एडमिशन मिल जाता है, और आप ब्लॉक्ड अकाउंट साथ में करके दिखा के शो करवा के तो आपको वीज़ा मिल जाता है। फिर मास्टर्स है, मास्टर्स के लिए तो जैसे मैं भी बैचलर के बाद आया था, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और अगर इंग्लिश शॉर्ट प्रोग्राम है तो यूनिवर्सिटीज कुछ आपको विदाउट आइल्स एडमिशन दे देती हैं, लेकिन एम्बेसी जो है आजकल चूंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा है तो उन्होंने ये भी मैंडेटरी किया हुआ है। तो अगर आपके पास 6.5 मिनिमम आइल्स है रिजल्ट्स, तो मेरा ख्याल है आपको यूनिवर्सिटीज भी मल्टीपल आपके लिए ऑप्शन होंगे, और एम्बेसी भी आपको वीज़ा इशू कर देगी। लेकिन ब्लॉक्ड अकाउंट आपने इसमें भी देनी है। फिर अपॉर्चुनिटी कार्ड है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, जैसे बैचलर या मास्टर किया हुआ है, और आपने मिनिमम A1 या A2 जर्मन का, या फिर 6 बैंड आपके पास हो ये इंग्लिश लैंग्वेज के, तो फिर भी आपको ये एम्बेसी, इसको चांसन कार्टे भी कहते हैं, वो दे देती है। उसका मतलब ये है कि एम्बेसी कहती है आ जाएं आप जर्मनी, ब्लॉक्ड अकाउंट आप हमें ये शो करवाएं, हम आपको 2 साल का वीज़ा देते हैं, आप यहाँ पे आए और आप कंपनीज को विजिट करके जॉब ढूंढें, और जैसे ही आपको जॉब मिलती है अपनी फील्ड के रेलिवेंट, आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लो। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो क्विकली मूव करना चाहते हैं, और जिनके पास ये क्वालिफिकेशन जो है वो उनकी है मिनिमम। अब मिनिमम कहते हैं कितनी होनी चाहिए, अब ये कोई ऐसे उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज्ड हो जर्मन जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे। अब ये एक साइट है उनकी एनाबिन, यहाँ पे आप जाके देखें तो आपको सारे प्रोग्राम जो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे लेट्स सपोज डीए किया हुआ है तो क्या वो वहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं है, तो या एफएससी की हुई है तो इसके बाद आप वहाँ पे ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो ये आप इसको एक्सप्लोर करके मजीद देख सकते हैं। लेकिन इन सारी कैटेगरीज में आपको ब्लॉक्ड अमाउंट चाहिए होगी। अब ब्लॉक्ड अकाउंट अगर आपके पास नहीं है तो उसका सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन तो ये है कि आप कोई स्पॉन्सर ढूंढ लें। स्पॉन्सर का मतलब है कि आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई जानने वाला जो जर्मनी में हो, और वो इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा है कि वो अपने एक्सपेंस और सारा कुछ करने के बाद आपको भी स्पॉन्सर कर सके 1,000 यूरो। तो वो वहाँ पे उनकी जो आउसलैंडर ब्योर्डे कहते हैं फॉरेन ऑफिस, वहाँ पे जाएगा, एक लेटर आपके लिए निकलवाएगा, और फिर वो लेटर आपको भेजेगा, आप वो लेके एम्बेसी जाएंगे, तो एम्बेसी फिर कहेगी कि ठीक है हमें ब्लॉक अमाउंट ना दे, वो स्पॉन्सरशिप लेटर के ऊपर भी आपको वीज़ा दे देगी। लेकिन वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड वहाँ पे हो जो इतना वेल सेटल्ड हो, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। ये भी एक ऑप्शन जो है वो है। लेकिन हमारा मसला ये आ जाता है कि फिर जैसे ही सुनते हैं स्पॉन्सरशिप, ये लेटर का भी सीन होता है, तो कहते हैं यार हमें कोई बंदा ढूंढ, तो पैसे उसको कुछ दे देंगे तो वो हमें लेटर दे दे। तो भाई इस तरह से चीज़ें इलीगल वे में प्रोसीड नहीं होती। आपका अगर तो जेन्युइन कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, तो वो इतना वेल सेटल्ड भी है कि वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, तो फिर ये चीज़ जो है वो वैलिड होगी। लेकिन अगर आप किसी तरह से ये 11,500 यूरो कहीं से मैनेज कर लेते हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा है कि अगर आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप के लिए बंदा भी नहीं है, ब्लॉक्ड अकाउंट भी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, फिर आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। फिर आप 6 से 7 महीने लगाएं, अपनी पूरी ड्यू डिलीजेंस के साथ लगाएं और लैंग्वेज सीखें, और जैसे ही आप B1 लैंग्वेज सीख लेंगे, तो फिर आपके पास आउसबिल्डिंग जो सबसे बेहतरीन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कि आप जैसे ही B1 आपने लैंग्वेज कर ली, आप एलिजिबल हो जाते हैं कंपनीज में ये एप्लीकेशन डालने के लिए। अब आउसबिल्डिंग क्या होती है, पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग है, हर एक फील्ड में होती है। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी एजुकेशन कितनी हो, आपने बैचलर किया हो, मिनिमम है इंटरमीडिएट। जो अच्छे प्रोफेशन हैं लाइक नर्सिंग,
और उसमें प्री मेडिकल आपका होना चाहिए, तो आप लैंग्वेज आती होगी तो आप इजीली आपको एक पोजीशन मिल जाती है उसमें। या फिर जो लो पेइंग जॉब्स हैं जैसे कार मैकेनिक हो गया, या जहाँ पे इतनी प्रोफिशिएंसी की जरूरत नहीं है एजुकेशन की, तो वो मैट्रिक भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर इंटर हो तो वो ज़्यादा चांसेस जो हैं वो आपके हो जाते हैं। और सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज। आपने B1 किया, आपने जो कंपनीज है उस फील्ड वाली, वो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगी जो पोजीशंस अवेलेबल होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि उस फील्ड का मतलब है कि आपने एक कंपनी में जाके काम करना है, और एक कंपनी को भी इस तरह के बंदे चाहिए कि जिनको कम पैसों के साथ वो काम करवा सकें। अब एक कंपनी अगर एक बंदे को फुल टाइम में काम करती है तो उसको 4,000 से 5,000 यूरो जो है वो सैलरी देगी, बाकी भी उनके हेल्थ इंश्योरेंस और ये वो काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर वो उस बिल्डिंग में एक स्टूडेंट को ले रही है तो उन्होंने उसको सिर्फ 1,000 से 1,200 यूरो देने हैं। तो बजाय एक बंदा रखने के वो 4 बंदे ये रख लेते हैं, काम तो उन्होंने भी उतना करना है। तो इसलिए, और दूसरा उन्हें टैक्स से भी, क्योंकि स्टूडेंट्स को रखा हुआ है तो टैक्स जो गवर्नमेंट है उन्हें उसमें भी कंसेशन वगैरह दे देती है। तो इसलिए कंपनीज जो हैं वो ये जो हाउस बिल्डिंग्स है वो ऑफर करती हैं, और ये हर एक फील्ड में होती है। आप टॉप प्रायोरिटी वाली जो फील्ड है, हाईली पेड, लाइक नर्सिंग है, वहां से आप शुरू होते हैं और नीचे क्लीनिंग तक आते हुए हर एक जो कंपनी है वो हाउस बिल्डिंग ऑफर कर रही होती है। और जर्मनी में तो आप कोई भी काम बगैर हाउस बिल्डिंग के डिप्लोमा के कर ही नहीं सकते। और बैचलर वाले बंदे अब लोग वहाँ पे प्रेफर इसको क्यों करते हैं, उसकी रीजन है कि अब एक बंदा जिसने बैचलर किया, उसने 4 साल लगा के बैचलर किया, फिर वो 2 साल 3 साल लगा के उसने मास्टर किया, फिर वो जब फील्ड में जाएगा पहले वो इंटर्नशिप करेगा, फिर जाके वो जॉब करेगा, और 5-6 सालों के बाद उसने पैसे भी लगाए, सारा कुछ लगाया, और फिर जाके उसको जब जॉब मिलेगी तो फर्स्ट एज वाला जो है, अभी वो स्टार्टिंग में है तो उसकी पे उसी हिसाब से होगी। लेकिन ये जो हॉस्पिटल वाला बंदा है, इसने डायरेक्ट इंटर के बाद सिर्फ लैंग्वेज सीखी और उसने हॉस्पिटल स्टार्ट कर दी, और डे 1 से उसको सैलरी मिल रही है तकरीबन 1,000 से 1,500 यूरो के बीच में। और जैसे ही वो 3 साल कंप्लीट करेगा तो उसने जो काम किया है वो ऑन फील्ड किया होगा, उसको हर चीज़ का जो ग्राउंड एक्सपीरियंस है वो हो गया है। अब उसके लिए जॉब मिलना ज़्यादा आसान है बजाय उसके जो मास्टर का क्या है। तो जितनी देर में उसने ये सारा कुछ किया है, इसने उतनी सैलरी भी ले ली, और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अ, उससे थोड़ी ज़्यादा ही होंगी, और जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट सेम होगी। तो लोग बजाय वो 7 सालों के वो ये उस फील्ड वाली तरफ जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को कोई इतना इसका आइडिया नहीं है, और मेन जो है वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, और वहाँ पे हमारी जो है वो जान जाती है कि पता नहीं ये लैंग्वेज कितनी मुश्किल है, हम सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। दूसरा है कि अगर आपने लैंग्वेज सीख ली है तो फिर आपके पास ऑलरेडी डिग्री है, एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें जो जॉब्स हैं उनमें अप्लाई करें, आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, एम्प्लॉयर आपको हायर कर लेता है, तो आपको फिर भी किसी जो ब्लॉक्ड अकाउंट है उसकी जरूरत नहीं होगी। फिर है स्कॉलरशिप का, कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, दाद है, इरेस्मस है, इस तरह की कोई भी स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, तो या HEC की आपको पाकिस्तान में स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आप फिर किसी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। एम्बेसी तो स्कॉलरशिप वाले बंदे को कहती है कि आप अपॉइंटमेंट भी ना लें, और आप डायरेक्टली जब हमारे ओपनिंग आवर्स होते हैं उसमें आए हमारे पास, और हम आपको वीज़ा देंगे और आप जर्मनी चले जाएं। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन चूंकि ये थोड़ा सा टफ होगा कंपटीशन, लेकिन नामुमकिन नहीं है, थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। फिर अगर आप मास्टर्स डिग्री आपके पास है, एक्सपीरियंस है, तो फिर आप PhD के लिए भी जा सकते हैं। और PhD एक पेइंग जॉब है जिसमें आप उनकी जो गवर्नमेंट है उसके अंडर आप काम करते हैं रिसर्च फील्ड में, अपने जो प्रोफेसर होगा उसके साथ मिलकर। अब ये या तो पेड होती हैं या सेल्फ फंडेड होती हैं। अगर तो सेल्फ फंडेड होती हैं तो फिर आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होगी, लेकिन अगर आप ये पेड पोजीशन में जा रहे हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये थी पॉसिबल जो थी कैटेगरीज वीज़ाज की। अब इसमें जो हमें एक चीज़ नज़र आती है कि बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, दो ही हैं। एक है ब्लॉक अमाउंट होनी चाहिए और दूसरी है लैंग्वेज। तो किसी भी सूरत में अगर आप जर्मनी जाना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, खा आप ब्लॉक अमाउंट लेके भी चले जाएं, जब आप वहाँ पे PR लेंगे, इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है, या पासपोर्ट आप लेंगे, तो उसके लिए भी आपको B1 जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। जब आपने वहाँ पे जॉब करनी है आपको लैंग्वेज चाहिए, आपको सर्वाइवल के लिए लैंग्वेज चाहिए। तो अगर आप लैंग्वेज आज ही सीख लेंगे तो 6 से 7 महीनों में
लैंग्वेज जब आपको आ जाएगी तो आपके ऑप्शंस और ज़्यादा जो हैं वो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप स्ट्रक करें सिर्फ एक या दो ऑप्शन पे। तो लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सिर्फ ये नहीं कि जर्मनी में, ये जर्मन लैंग्वेज जो है स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और दूसरे जो यूरोप कंट्रीज हैं कुछ, उनमें भी ये जुबान बोली जाती है। तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास पैसे नहीं है बिल्कुल भी, तो आप फिर लैंग्वेज सीख लें। अब वो सीखनी कैसे है लैंग्वेज? यूट्यूब से सीखें, आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाएंगे। आप वहाँ से कर सकते हैं। आज तो यही का दौर है, हर चीज़ आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी स्ट्रक्चर्ड वे में आप किसी इंस्टीट्यूट के पास चले जाएं, वहाँ से सीख लें। अगर आपको कोई भी नहीं मिलता, आप समझते हैं कि मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वो मैं करता रहूँ, तो फिर आप हमारे साथ आ जाएं। हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसको, लेकिन हमारा इंशाल्लाह जो सिलेबस, जो चीज़ें होगी लैंग्वेज की, वो इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की होंगी। और आप अपने जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी वो करते रहें, और 6 से 7 महीने आप हमारे साथ जुड़ें। और जिस तरह से हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है, इंशाल्लाह आप लैंग्वेज में प्रोफिशेंट होंगे। और विद इन 1 ईयर, क्योंकि एग्जैक्ट तो आप अब ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, तो अगर आप आज स्टार्ट करते हैं तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी अवेल करके वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे, जैसे मुझे 3 साल हो गए हैं जर्मनी में, तो वो पहले दिन जब मैं गया था तो मुझे पूछ रहे हैं कि भाई हम कैसे जर्मनी आए। आज 3 साल हो गए हैं, वो आज फिर वहीं पे कर रहे हैं कि भाई हम कैसे आए। तो वो जो पहले इतनी सेचुरेशन नहीं थी, एडमिशन यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही थी, आज वो भी ऑफर नहीं कर रही। तो अगर उन्होंने 3 सालों में अगर उस दिन से लैंग्वेज सीखना शुरू की होती, तो आज वो कहीं पहले के वहां पे पहुंचे होते। तो बजाय इसके कि आप कहें कि यार पता नहीं किस तरह से ये चीजें हैं, तो आज से ही लैंग्वेज सीखना शुरू कर दे। अगर तो आपके पास पैसे हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट है, तो फिर आप दूसरे रास्ते से चले जाएं, लेकिन किसी भी तरह से आप जाएं, आपको लैंग्वेज चाहिए। तो मेरा मशवरा यही है कि आप लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। बहुत सारे कहते हैं मुश्किल बहुत है, मुश्किल कोई नहीं है, इजी है। इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट्स हैं। और अभी 1 जून से हम ये स्टार्ट करेंगे सेशन, तो आपसे कोई फी वगैरह स्टार्ट में नहीं हम ले रहे। एक एक वीक मिनिमम हम ये जो डेमो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करेंगे, कि आप लोग आएँ और देखें कि क्या ये मुश्किल लैंग्वेज है और या आप सीख सकते हैं कि नहीं। और आपको, हमें भी फीडबैक दें कि हम किस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद अगर आप समझते हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी आपने अवेल करनी है, तो फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अदरवाइज ये जो हम फ्रीली चीज़ें मूव करेंगे उसमें आप ज़रूर आएँ और आप देखें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।